हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है मेनली हम जिस पॉइंट पर इस वीडियो में कवर करेंगे, जिस रीज़न से मैंने ये वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, उसका मेन रीज़न है कि आप सभी के लिए उस डिपार्टमेंट, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताना जिनके बारे में मोस्टली कैंडिडेट नहीं जानते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, एंट्रेंस एग्जाम्स, कोर्सेज एंड जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो जॉब सर्च, यानी आप जॉब एस्पिरेंट्स हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी को ये जानकारी होना चाहिए कि आप किस किस डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ पर जॉब ले सकते हैं, जो कि बहुत से कैंडिडेट को जानकारी नहीं होती है। क्योंकि कुछ पॉपुलर डिपार्टमेंट जैसे कि एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, ये कुछ पॉपुलर है, इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह, जिसके बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। और भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। और यकीन मानिए, यही वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि ऐसे कुछ डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादातर कैंडिडेट को इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वहां पर आपको कंपटीशन कम मिलता है, कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहेगा, जिसको कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एआईसी ऑफ इंडिया। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और यहां पर भी आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब इस डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। तो एआईसी के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन दूंगी। मेनली जो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारा जो एम है वो आपको इंफॉर्मेशन देना है किसी ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में जिसके बारे में आपको नहीं पता है। और साथ में मैं आपको इसकी वेबसाइट पर भी लेकर चलूंगी, और जिससे कि अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ, आप इस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो आप भी इसकी वेबसाइट पर अपडेट रह सकें। ऑफिशियल साइट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो ये जो वीडियो है ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सेंट्रल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी रखेंगे और आप सभी इस पर वेबसाइट पर अपडेट रहेंगे। जब भी वैकेंसीज आती हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं एआईसी के बारे में और लेना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट में जॉब, तो वीडियो को कंटिन्यू रखेगा, लास्ट तक देखेगा। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो देखिए, एआईसी क्या है? तो एआईसी का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और ये भारतीय कृषि बीमा कंपनी है। आप सभी अगर आपने नाम सुना होगा, लेकिन इसके बारे में आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें वैकेंसीज आती हैं। देखिए, हर साल इसमें वैकेंसीज आती हैं। अभी हाल ही में मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें कि वीडियो अपलोड भी किया था और आप सभी में से कई लोगों ने अप्लाई भी किया होगा मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए। तो इसमें भी अलग अलग पोस्ट आती है, और लगभग इसमें अगर हम बात करें, पहले हम भारतीय कृषि बीमा कंपनी के बारे में जान लेते हैं ये क्या है। तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कि एआईसी कहते हैं, इसका जो गठन है वो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1500 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूंजी और 200 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ 20 दिसंबर 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एंड इसका जो व्यवसाय है वो 1 अप्रैल 2003 को आरंभ किया गया था, शुरुआत हो गई थी। अब ये क्या है? तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि टॉप इंश्योरेंस कंपनी हम कह सकते हैं। जैसे अदर इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, आपने देखा होगा, आप इंश्योरेंस कराते होंगे तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। इसी तरह से ये भी कृषि बीमा एक कंपनी है। और इनका उद्देश्य क्या है? तो आप यहाँ देखेंगे, भारत के गांव में वित्तीय स्थिरता लाकर देश की आर्थिक गति को बढ़ाना, कृषि एवं कृषि संबंधी सभी आपदाओं के लिए ग्रामीण एवं किसान उपयोगी उत्पादों में न परिवर्तन लाना, एवं बीमा कवच द्वारा कृषि एवं कृषि संबंधी गतिविधियों को बीमा कवच द्वारा प्राकृतिक आपदाओं या जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना। जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, बाढ़ आ जाती है या अदर कोई भी कंडीशन, तो उसमें अगर ये जो बीमा रहता है तो आपको इसमें सुरक्षा जो है, कवर एरिया है, वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है।
और इसका जो कार्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब अगर आप इससे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर दिया रहता है और आप इस पर पूछ सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर है। और इसके अलावा अब आप ये डिपार्टमेंट क्या है वो आप समझ गए। यहाँ देखिए, यहाँ योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गैर फसल बीमा उत्पाद, अलग अलग योजना यहाँ पर प्रधानमंत्री योजना चल रही है। ठीक है, जिसमें पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो किसानों के लिए है, अपनी फसल बीमा यहाँ पर आप करवा सकते हैं। तो ये एक तरह से बीमा योजना बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। अब इसमें हम देखें तो मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी, तो चलिए हम उसी पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया था कुछ टाइम पहले। तो यहाँ पर आप देखिए 16 जनवरी 2023 को ही मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिलीज किया गया था। अब इसमें एक तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो पोस्टिंग है, पोस्टिंग लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर आप ऑल इंडिया में कहीं भी, क्योंकि सेंट्रल डिपार्टमेंट आप कोई भी हो, किसी भी सेंट्रल डिपार्टमेंट में जब आप जॉब लेते हैं तो आपके ऑल इंडिया लेवल के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपको ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। तो इसी तरह से यहाँ हम सिर्फ अभी मैनेजमेंट ट्रेनी के बारे में देख रहे हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है AIC की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम देखें, अगर मैनेजमेंट ट्रेनी, अगर आप इन फ्यूचर मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें आपकी सैलरी देखिए कितनी अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिल रही है। मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए 60,000 पर मंथ यहाँ पर फॉर द 1 ईयर ऑफ द ट्रेनिंग के 1 साल की जो ट्रेनिंग आपकी रहेगी उसमें आपको 60,000 पर मंथ यहाँ पर दिया जा रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट मांगा गया है। ठीक है, ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक, HR एंड अदर 60% मार्क्स के साथ, और SC ST है तो 50%, 55 के साथ। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। एज यहाँ पर देखें तो 21 से 30 साल जनरल कैंडिडेट की एज होनी चाहिए, तो आप इस डिपार्टमेंट में MT पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने इसलिए आपको बताया जिससे कि आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता रहे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसकी वेबसाइट पर अपडेट रहा करिए, चेक करते रहा करिए। वैसे जब वैकेंसीज आती हैं मैं तो वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन यहाँ आप भी अपडेट रह सकते हैं जिससे आपको भी इसकी इंफॉर्मेशन हो और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह आप भी यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी अलग अलग पोस्ट है इसमें। देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आता है। हमने मैनेजमेंट ट्रेनी देखी, यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल डिसिप्लिन, यहाँ ये रिजल्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पोस्ट बता रही हूँ कि किस किस पोस्ट पर यहाँ वैकेंसी रिलीज होती है। देखिए, रूरल मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ MT रूरल मैनेजमेंट में अलग है। इसके अलावा मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए ज़्यादातर यहाँ पर वैकेंसी रिलीज होती है, तो उसकी एलिजिबिलिटी हमने देख ही ली है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ही यहाँ ज्यादातर वैकेंसीज आई हुई हैं। और ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है ये अलग अलग डिसिप्लिन में, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देख रहे हैं, ऊपर हमने फाइनेंस, ये देखिए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में भी है, तो ये अलग अलग रहती है। इसके अलावा एक पोस्ट आप यहाँ देख रहे हैं जनरल मैनेजर की, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के लिए है। इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर एलिट सेक्टर, तो यहाँ पर है। इससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको किस किस पोस्ट पर, चीफ एक्चुअरी, यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पर ज़्यादातर यहाँ पर वैकेंसी आती है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए हमने सारा देख ही लिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। अगर आपको लगता है तो आप इसकी वेबसाइट पर अपडेट रहिए। मेन जो उद्देश्य था मेरा ये वीडियो क्रिएट करने का वो यही था कि कोशिश भी यही रहेगी कि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोस में अपलोड करूं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनके बारे में मोस्टली जो कैंडिडेट है नहीं जानते हैं, और ऐसे ही जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो वैकेंसीज आती है, यकीन मानिए यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया
जो कॉमनली सभी जानते हैं, एसएससी है, बैंकिंग सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, ये रेलवे है, यहाँ सभी को पता है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं और कंपटीशन आपको काफी देखने को मिलता है। वहीं ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी रहते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। जब इनके नोटिस आते हैं तो नोटिफिकेशन के बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए आपके पास कंपटीशन कम रहता है। और क्वालिफिकेशन सेम वही है, ग्रेजुएट हो या 12th हो, अलग अलग लेवल पर यहाँ वैकेंसीज आती रहती है। तो आप इस तरह के डिपार्टमेंट्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, इनकी वेबसाइट पर भी आपको अपडेट रहना चाहिए कि यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं, तो आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे सिलेक्शन के। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो। और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।